करते ममता बनर्जी से कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल को एक अलग राष्ट्र बना दीजिए। कौन है मालिक है ममता बनर्जी इस देश की कि वो पश्चिम बंगाल को एक देश बना देंगी, जैसे खालिस्तानी पंजाब को देश बनाने की बात करते हैं? कौशल पांडे। देखिए अमित जी, ये जो बांग्लादेशी लोग कह रहे हैं दीदी को कि बंगाल के लिए, तो देखिए सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि बंगाल का स्लोगन जो ममता दीदी ने चालू किया था, जय बांग्ला। जय बांग्ला जो स्लोगन था वो बांग्लादेश का था। तो इसलिए बांग्लादेशी के जो कट्टरपंथी नेता थे, कट्टरपंथी थे, उनका मनोबल बढ़ा है मुख्यमंत्री के साथ में। और वो कह रहे हैं कि बंगाल को एक अलग देश बनाने का। तो देखिए जो उनका सपना जो था वो खत्म हो चुका है। आज के टाइम में बंगाल की जनता ने मुख्यमंत्री को कुर्सी से उतार दिया। जो प्रेम बांग्लादेशियों के साथ में और जो प्रेम एक समुदाय को लेकर के मुख्यमंत्री का था पश्चिम बंगाल में, वो प्रेम खत्म हो चुका है। बंगाल की जनता ने दिखा दिया कि हम भारतीय हैं, ये बंगाल भारत का ही हिस्सा है और हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री ने ईद की नमाज के मंच से कहा था कि मैं हूं तो एक समुदाय का हाथ पकड़ के रखी हूं, नहीं तो अगर मैं छोड़ दूं हाथ तो एक धर्म का भारत से 13 बजा देगा, हिंदू धर्म का भारत से 13 बजा दिया जाएगा। ये मुख्यमंत्री का बयान होता है। तो इसीलिए बंगाल की जो हिंदू जनता थी, बंगाल की जो सनातनी थी, वो मुख्यमंत्री को जवाब दे दिया कि मुख्यमंत्री आपने जो कहा था अब आप उनके पास जाइए। तो जो आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री सड़क पर उतर करके एसआईआर का विरोध कर रही थी। ये कह रही थी कि जो बांग्ला बोलते हैं उनके नामों को काटा जा रहा था। वो बंगाल के लिए नहीं बोल रहे थे मुख्यमंत्री, वो बांग्लादेशियों के लिए बोल रहे थे, बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए बोल रहे थे, क्योंकि बांग्लादेश का भी बंगला ही भाषा है। आप बताइए पूरे भारत में जो बंगाली अन्य अन्य राज्यों में रहते हैं, कहीं भी बंगला बोलने पर उनके ऊपर में अत्याचार किया गया क्या? कहीं उनके ऊपर में कोई तकलीफ दिया गया क्या? सबसे प्रेरणा, सबसे प्रिय भाषा अगर कोई तो बंगाली भाषा होता है। देखिए पूरे भारत में ये है, मतलब भाषा है जिसको बंगाली, भद्र बंगाली, भद्र बंगाली अच्छा आदमी। कहीं बोला गया कि उत्तर प्रदेश का अच्छा आदमी, बिहार का अच्छा आदमी, राजस्थानी अच्छा आदमी, गुजराती अच्छा आदमी बोला, लेकिन भद्र बंगाली का जो लाइसेंस है ये सिर्फ हमारे बंगाली भाषा के पास में है। पूरे भारत में इनको बोला जाता है भद्र बंगाली, मतलब अच्छा बंगाली। उस संस्कार और उस संस्कृति को इस राज्य के मुख्यमंत्री ने खत्म कर दिया था। और जी। देखिए बात रही बांग्लादेश की, तो मैं आपके इस चैनल पे बैठ करके अशब्द भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा, नहीं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर बॉर्डर से पेशाब करेंगे तो उसके छिट्टा से बांग्लादेश बह जाएगा। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि अशब्द भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे हम। लेकिन क्या करें, जवाब देना पड़ता है। जब आप वहां पर हमारे हिंदुओं के ऊपर में जिस तरह से हमला हुआ, जिस तरह से अत्याचार हुआ, पूरा भारत देखा, पूरा देश देखा है कि किस तरह से कट्टरपंथियों ने हमारे हिंदुओं को जला करके मारा है। कहाँ थे बांग्लादेशी प्रेमी लोग, कहाँ थे मुख्यमंत्री? एक दिन तो सड़क पे नहीं उतरी? क्या ऐसा क्यों रहा? उनका तो बहुत प्रेम है ना बांग्लादेशियों से, और बांग्लादेश से बहुत प्रेम है, लेकिन कभी भी नहीं। तो देखिए कट्टरपंथी अब जो बंगाल में जो सरकार चल रही है, आप आज ही देखिए हमारा 120 घंटा भी अभी नहीं हुआ है सरकार बना, सरकार का शपथ लिए हुए। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था कि सड़क पे नमाज नहीं होगा, सड़क पे नमाज बंगाल में नहीं हुआ, जुम्मा का दिन है। मैं किसी भी धर्म का अपमान नहीं करता, मैं हर धर्म का सम्मान करता हूं। लेकिन जो अनाचार, जो अत्याचार एक धर्म के द्वारा किया जाता है, एक समुदाय के द्वारा किया जाता है, उसको सही रास्ते पे लाने के लिए बंगाल की जनता ने हमें वोट दिया है। आप नमाज पढ़िए, आप अपना त्योहार मनाइए, आपके त्योहार में हम शामिल होंगे, आपके ईद में हम शामिल होंगे। लेकिन आप जो एक नियम है, कानून है, जैसे हम भी अगर कोई नियम कानून को मान करके चलते हैं, अगर हम रामनवमी का जुलूस निकालते हैं तो परमिशन लेते हैं, अगर हम दुर्गा पूजा करते हैं तो थाना से कोर्ट परमिशन लेकर के करते हैं। आप ईद मनाइए, बकरीद मनाइए, कोई दिक्कत नहीं, नियम कानून को मान करके चलिए। सब हर धर्म के लोग हर त्योहार मना पाएंगे, ऐसा किसी के त्योहार पर, किसी के पर्व पर कोई रोक टोक नहीं लगेगा। जैसे हिंदू भाई अपना त्योहार मनाएंगे, वैसे मुस्लिम समुदाय के लोग भी अपना पर्व मनाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ बांट करके रखी थी इस राज्य के मुख्यमंत्री, इस राज्य की मुख्यमंत्री हिंदू मुसलमान करके रखे थे। कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू मुस्लिम नहीं किए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कभी कहा क्या कि हमारे देश के 100 करोड़ हिंदू या 25 करोड़ मुसलमान? कभी कहा नहीं। क्या प्रधानमंत्री जी के द्वारा कितनी भी योजनाएं चल रही पूरे भारत में, किसी भी योजना पर कहीं लिखा हुआ है क्या कि ये योजना सिर्फ मुसलमानों के लिए है, ये योजना सिर्फ हिंदुओं के लिए है, ये योजना सिर्फ क्रिश्चियन के लिए है, ये योजना सिर्फ सिख के लिए है? नहीं, हर योजना का लाभ हर धर्म के लोग ले रहे हैं।
तो आप योजना का लाभ तो ले रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ में वही नफरत करते हैं जो विपक्ष के दल आपको कहती है कि आप भारतीय जनता पार्टी से नफरत कीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध कीजिए। तो विपक्ष कहते हुए आई है, तो ये लोग उनका विरोध उनके समर्थन में आकर के हमारे सरकार का, हमारे राज्य, हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी का, बीजेपी का उल्टा स्लोगन निकाल करके कि बीजेपी बंगला छोड़ो, बीजेपी भारत छोड़ो, ये एक विपक्ष का साजिश रहा हुआ है, सिर्फ एक समुदाय को भड़काने के लिए। जितना खून भारत में हिंदू, भारत को आजादी कराने में हिंदुओं ने दिया, उतना ही मुसलमानों ने दिया है। तो इसमें बांटने की राजनीति शुरू में देश को बांटा किसने? कांग्रेस ने। लेकिन फिर भी कांग्रेस मुसलमानों की मसीहा बनी पड़ी है। अब पता है बंगाल से बांग्लादेश का विभाजन किसने करवाया? इंदिरा गांधी ने। लेकिन फिर भी कांग्रेस में, तृणमूल कांग्रेस के लोग बीजेपी को मुस्लिम विरोधी करते हैं। अरे साहब, अगर मुस्लिम विरोधी मुजाहिद जाफरी भी हैं, उनका भी रुख करते हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, उनको हम राष्ट्रपति नहीं बनाते, उनसे भी बात करनी जरूरी है इस मसले पर। मुजाहिद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुजाहिद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? उनकी आवाज आ रही थी। आप सुन पा रहे हैं मुजाहिद मुझे? जी जी, बकायदा सुन पा रहा हूँ आपको, हुक्म करें। मुजाहिद, दिलावर हुसैन सईदी, मौलाना इनायतुल्लाह अब्बासी, अंसार उल्लाह, ये हसनत अब्दुल्ला, ये कुछ कट्टरपंथी नेता हैं बांग्लादेश के जो भारत को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी एक भारतीय पॉलिटिशियन है, पश्चिम बंगाल में सरकार बनी जनता के वोट से। वहाँ बैठे बैठे ये जो मौलाना है सो कॉल्ड, जो खुद का 2 वक्त का भी खाना ठीक से नहीं मुहैया इनको हो पा रहा है, पश्चिम बंगाल को, बांग्लादेश को भारत अगर मदद नहीं करता तो शायद मुझे लगता है इलेक्शन में वोट डालने लायक स्थिति नहीं होती। ये लोग क्यों दूसरे देशों के मसाइल में इंटरफेयर करते हैं? इनका क्या वास्ता है भाई? अपना देश चलाइए, अपनी मौलानागिरी वहाँ चलाइए, अपना इस्लाम वहाँ देखिए, अपने पूजा पाठ, अपने धर्म को वहाँ पे ग्रो कराइए, वहाँ के लोगों के साथ सलाहियत से रहिए, खुश रहिए। दूसरे देशों के मसलों में टांग अड़ाने के लिए कौन इनको बरगलाता रहता है? मुजाहिद भाई, जहाँ तक बात है पॉलिटिकल इश्यूज की, तो आपको पता है कि वेस्टर्न इंटरेस्ट रहते हैं, तो कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स हो, जैसा कि आमतौर पे जो एक तस्वुर था वो नहीं रहा। वो जो लोग ख्याल करते थे कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, वो आपकी तस्वीर जो है, वो आपकी जो छवि है, वो दुनिया भर में ये जो कट्टर हिंदुइज्म है, हिंदुत्व है, उसकी वजह से खासी डैमेज हुई है। इंडिया एक बड़ा वो ऐसा मुल्क था जिसको लोग ये समझते थे कि यहाँ पर हर किस्म की मजहबी आज़ादी है और लोग अपने मजहब के मुताबिक रह सकते हैं। लेकिन जब से आपकी ये भाजपा गवर्नमेंट आई है, ये खासा जो है कट्टरबंदी सा मुल्क नजर आना शुरू हो गया। अभी ये फाजल दोस्त मेरे बात कर रहे थे, तो उनकी बातों से भी मुझे ऐसी बू आ रही थी कि वो एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट जो है वो आपके अंदर, आप मीडिया के जरिए या किसी तरह भी इस तरह इंजेक्ट कर दिया गया है कि आपको सबसे बड़ा इशू ही यही नजर आता है। हालांकि आपके यहाँ गुर्बत है, आपके यहाँ अद्वियात की कमी है, आजकल एनर्जी क्राइसिस है, बहुत से इश्यूज हैं जो पब्लिक के लिए होने चाहिए, पब्लिक को बात करनी चाहिए, लेकिन बात आपके चैनल्स पर हिंदू मुस्लिम की होती है। तो ये बुनियादी तौर पर एक वोट बैंक का पॉलिटिसाइज करने का मामला है, जो आपकी जो बीजेपी है उसकी सियासत का दारोमदार भी तकरीबन हिंदू मुस्लिम झगड़ों पे ही रहा है। और अगर आप देखें तो इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट ये होता है कि आप जो पार्टी रूल कर रही है, मैं ये नहीं कहता भाजपा, जो भी पार्टी रूल कर रही है अगर उसमें अक्सरियत मुसलमानों की होगी तो वो उनको ओबलाइज करेंगे। तो जब भाजपा ओबलाइज करेगी तभी आपको देखने में आया कि इन्हीं इलेक्शन में, आपको याद है, एक मंदिर के साथ एक फैक्ट्री पकड़ी गई, तलवारों की हजारों तलवारें थी, कोई मैस किलिंग का मंसूबा था, वो पकड़ा गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपका मीडिया ही, आपके चैनल्स नहीं सही, मैंने खबर सुनी थी। तो एक का वो लेवल है कि आप देखें कि एक मंदिर के साथ अटैच फैक्ट्री जिसमें हजारों तलवारें बन रही थी, वो पकड़ी गई। फिर मैंने कुछ वीडियोस देखी आपके न्यूज चैनल पे, बंगाल में लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे, ये कह रहे थे ना कि अपनी अपनी आजादी से जो मर्जी करें, वो नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज पढ़ने के साथ वो उसके खड़े होकर बाजे बजा रहे हैं, आके उसको धमका रहे हैं। ऐसी वीडियोस भी आई कि मुस्लिम्स को सरे राह रोककर थप्पड़ मारकर तजलील की जाती रही। मैं देखता रहा, वीडियो चैनल्स पे भी चलती रही। मेरे कहने का, मुझे एतराज नहीं है इस पर, आपके मुल्क में हो रहा जो हो रहा है, लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है, जो छवि इंडिया की दुनिया भर में थी, विश्व जानता था
कि यहाँ मजहबी आजादी है, यहाँ हिंदू रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, यहूदी रहते हैं, एथीस्ट रहते हैं, हर एक को अपनी मजहबी मुकम्मल आजादी थी। लेकिन अब इंडिया में ऐसा नजर नहीं आता। और जब आप इस तरह की पॉलिसीज करते हैं तो फिर उसका असर जो है, जो जो कॉर्नर्स होते हैं, देखें बंगाल एक अलहदा किस्म का वोट बैंक है, महाराष्ट्र एक अलहदा किस्म का वोट बैंक है, पंजाब, दिल्ली, हर जगह का अपना अपना वोट बैंक एक खास तरतीब से है। तो उस वोट बैंक को अचीव करने के लिए खास तौर पर जो भाजपा है वो अपने मजहबी जो है जिन्होंनियत का सहारा लेती है, लोगों को प्रवोक करती है, जिसके नतीजे में आपके यहाँ किलिंग्स भी देखने में आती हैं, आपके यहाँ दंगे भी देखने में आते हैं। तो मेरे नजदीक ये जो आपकी पब्लिक की बजाय ज्यादा गवर्नमेंट का कसूर है, जो नफरत की सियासत पर यकीन रखते हैं। ठीक है कौशल जी, जी मुझे लगता है कि मुजाहिद भाई ने वो वीडियोस भी नहीं देखे जब पश्चिम बंगाल में रामनवमी के जुलूस में हिंदुओं को मारा जा रहा था। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि मुस्लिम जो टीएमसी के कार्यकर्ता थे वो हिंदू वोटर्स को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। इन्होंने वो तस्वीरें नहीं देखी जब हजारों की तादाद में देसी बम बरामद होते थे टीएमसी के कार्यकर्ताओं के पास से, उनके दफ्तरों के पास से। इनको ये खबर भी शायद नहीं पता जब बीजेपी जीत कर आई तो जो मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल के शुवेंदु अधिकारी के पीए की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। इन्होंने वो बयान भी नहीं देखे जब ममता बनर्जी ने मदरसों के लिए हजारों करोड़ रुपए लुटा दिए लेकिन सड़क नहीं बनवाई, बिजली पानी नहीं दी, सुलभ शौचालय नहीं बनवाए, महिला सुरक्षित करने के बजाय वो कहती थी कि महिलाएं 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद घरों से बाहर ना निकलें। मुझे लगता है मुजाहिद भाई ये सब कंटेंट पढ़ना देखना शायद भूल गए या उनको मिला नहीं होगा। कौशल जी देखिए, मैं हमारे जो पाकिस्तानी पत्रकार भाई साहब बैठे जाफरी साहब, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि देखिए भारत जो है, भारत एक ऐसा देश है जहां हर एक धर्म के लोग बड़ी आजादी से रह पा रहे हैं। आपके पाकिस्तान में क्या है, जो हिंदू हैं वो क्या इतनी आजादी से रह पा रहे हैं क्या जितने भारत में हमारे मुस्लिम भाई आजादी से रह पा रहे हैं? आप सिर्फ मुसलमानों से जाकर के आप पूछेंगे वो बताएंगे। मैं बता रहा हूँ, जैसे कौशल भाई वहां शिया और सुन्नी ठीक से नहीं रह पा रहे, हिंदुओं को तो छोड़ ही दीजिए आप। वही तो, शिया और सुन्नी ठीक से नहीं रह पा रहे। मैं वही कह रहा हूँ अमित भाई कि आपने बताया कि यहाँ पे रामनवमी पर हमला किया जाता है, पत्थर फेंका जाता था। होली के त्योहार में अगर होली पड़ा हुआ उस दिन जुम्मा होता था तो जुम्मे की नमाज सड़क पर होती थी। होली हमारा एक दिन आता था साल में एक दिन, लेकिन जुम्मा तो दूसरे फ्राइडे को भी जुम्मा आएगा। लेकिन आपको उतना बर्दाश्त नहीं होता था कि हिंदू कैसे होली मनाएंगे। बंगाल की स्थिति होती थी, रास्ते पर पुलिस होते थे। बंगाल में हिंदू ऐसे रहते थे जैसे हम बांग्लादेश या पाकिस्तान में रह रहे हैं। वो सड़क पर उतर करके नमाज पढ़ते थे, उसके बाद होली खेली जाती थी। जाफरी साहब, ये भारत का बंगाल है, ये बंगाल कोई पाकिस्तान या बांग्लादेश का ये नहीं जगह नहीं है। मैंने पहले कहा कि मैं हर एक धर्म का सम्मान करता हूं और अपने धर्म की रक्षा करता हूं। जय श्री राम बोलने पर मार दिया जाता है और वहीं बांग्लादेश या पाकिस्तान में जय श्री राम को उल्टा सीधा बोला जाता है, हमारे धर्म को गंदा धर्म बताया जाता है। हिंदुओं को हमें एक वीडियो ऐसा बता दीजिए जो भारत में हिंदुओं मुसलमानों को खड़ा करके जला करके मारा गया हो। लेकिन बांग्लादेश में ऐसा हुआ है, पाकिस्तान में ऐसा हुआ है। बंगाल में शेख शाहजहां थे, वो रात को हिंदू परिवार से लड़कियों को बुलाते थे, रात भर अपने घर में रखते थे, सुबह भेज देते थे। क्यों? क्योंकि सत्ता का ताकत उनके पास थी। उन्हें नहीं मालूम था कि आज नहीं तो कल सत्ता परिवर्तन होगी। आज भी बंगाल में आप जाइए, बंगाल एक विकसित बंगाल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। आज भी अगर आप मुस्लिम एरिया में जाएंगे ना, दूर से पता चल जाएगा कि बगल में मुस्लिम एरिया है, बगल में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। हम वोट तो ले लिए मुस्लिम समुदाय का, चाहे जो विपक्षी दल हो, लेकिन उनका विकास नहीं किए, उनके क्षेत्र का विकास नहीं किए। हम वो काम करना चाहते हैं। हम हिंदू मुस्लिम को बांटना नहीं चाहते, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग खुद चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमसे दूर रहे, भाजपा के साथ जुड़ेंगे नहीं, राष्ट्रवादी विचार